रहीम। बेटा ये हमारे एक्सरसाइज 4F जो है, आज अब क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो हम 10 है, ये इनकी जो नेचर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 8 आपके पास आ रहा है। द फिगर शोज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इट्स साइड्स एज इंडिकेटेड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पे ऐसा है, इसमें आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है एंड द ट्राइंगल गिवन इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जी? जिसकी तीनों साइड जो हैं वो इक्वल आपके पास होंगी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि उसने आपको पहले से बता दिया है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लिखेंगे, यूँ लिखेंगे, देखिएगा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि गिवन दैट 2x - 7 इज इक्वल टू y + 5 इज इक्वल टू x + 9 x + y - 9। यानी जब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इक्वल हमने लिखना है, ठीक है, और हमने ये तीनों साइड इक्वल लिख दिए। उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? देखें, जब हम साइमल्टेनियस क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपने यूँ बना देना है कि हमने इसको दरमियान में रखा है तो ये दो इक्वेशन बना देनी है आपने, ठीक है। इसको इसके साथ कर दें और फिर हमने इसको भी हमने इसी के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। जो इक्वल हमने दरमियान में वैल्यू रखी है उसके हम दो इक्वेशन बना रहे हैं कि 2x - 7 इज इक्वल टू y + 5 एंड y + 5 इज इक्वल टू x + y - 9, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने उसी को जो दरमियान में हमने रखा है मिड में, उसको कंपेयर करके हमने उसकी दो इक्वेशंस बना दी। अब बेटा आपने क्या करना है कि अगर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, y को इधर ले जाता हूँ, 7 को उस साइड पे ले जाता हूँ, ताकि हमारे पास जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना रहे होते हैं उस तरह एक अरेंजमेंट हो जाए। हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा? 2x - y इज इक्वल टू 5 बेटा पहले से लिखा हुआ है, -7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +7। तो 2x - y इज इक्वल टू 12। अब इस साइड पे आ जाएं। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही आसान एक मेथड इसका हो गया है। ये कैसे हो गया? देखें, ये बेटा +y है, सुन लें, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ये +y है बेटा, ये भी क्या रहा है? y है। आप इस y को इस y से भी कैंसिल कर सकते हैं। सुन लें बेटा, प्लीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये +y है और इधर भी आपके पास क्या लिखा हुआ है? +y। इस y को y से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अगर एक y को भी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें, अगर मैं इस -9 को इस साइड पे ले आता हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल लगा रहा हूँ, 5 + 9 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 14। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट ही आपके पास आ गई है, ठीक है। आपको वो इक्वेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बनने की यहाँ पे, क्योंकि y खुद ब खुद यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब हम यूँ कर रहे हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन। अब अगर आपने कोई इसको क्वेश्चन का नाम दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तो सपोज अगर मैं इसको क्वेश्चन का नाम दे देता हूँ 1 कह देता हूँ, तो अब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन इन 1। हम इसको 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने इसमें ये बेटा क्या हो जाएगा, इसमें जब इसमें पुट करेंगे तो दैट विल बी 2, x की वैल्यू बेटा आ गई है 14 - y इज इक्वल टू 12। 14 2s आर 28 - y इज इक्वल टू 12। अब बेटा देखें, अगर हम 12 को उस साइड पे, सॉरी 28 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इक्वल के नीचे आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि इक्वल के नीचे अगर आप इक्वल लगेंगे तो एक पूरी सिमेट्रिकली आपका क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन होता जाएगा। हाँ जी, -y इज इक्वल टू 12 - 28, सो दैट विल गिव यू -y इज इक्वल टू -16, ठीक है जी। अब आपके पास देखिएगा माइनस से आपके पास माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब है हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 16। अब इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y। उसने क्या कहा था कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हर अब देखिएगा इसमें हम कोई एक लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं कह लेता हूँ नाउ लेंथ ऑफ या ईच लेंथ ऑफ साइड, ईच लेंथ हम बात करेंगे, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगी जी। अब इसमें देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा आसान, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ रही है y + 5, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा? आपके पास 16 आई है,
तो y में 16 पुट करेंगे तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हर साइड ही 21 सेंटीमीटर होगी। अब अगर आप इसको चेक करने जा रहे हैं प्लीज़, ये हमारा आंसर आ गया जी। सिर्फ अगर हम चेक करें इसको, अगर हम बाकी ये तीनों साइड्स गिवन हैं, अगर तीनों साइड्स में भी हम पुट करते हैं तो सब का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 21 सेंटीमीटर आना चाहिए। कैसे देखिएगा, अगर ये 2x - 7 है, x की वैल्यू हमारे पास हमने क्या निकाली हुई है, वो निकाली हुई है जी 14। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं तो 2 × 14 - 7, 28 - 7 दैट विल गिव यू 21। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आपके पास इसमें भी वोट करते हैं, देखिएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 14 + 16 दैट विल बी 30, 30 - 9 दैट विल बी 21। तो जैसे भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बेटा क्या आ रही है, उसकी लाइन लेंथ ऑफ लाइन क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर होगी बात बेटा। तो अब आपके पास इसका हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें भी एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे है कि देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टेटमेंट बेटा बुक है ज़रा पढ़ नहीं रहे होते, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट वो सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्वेश्चन क्या था और सोल्यूशन क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है, द फिगर शोज़ अ रेक्टेंगल विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ as indicated, given that the perimeter of the rectangle is 120 centimeter, find the area of the rectangle। ओके, अब देखें बेटा आपके पास ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल में अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होगी। मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और जब ये लेंथ की बात करेंगे तो ये इस साइड के बराबर है। पहली बात तो ये है, क्लियर होगी बात ये। उसके बाद उसका हर एंगल बेटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब स्क्वायर में और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में कोई सी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और हर एंगल क्या होता है बेटा, 90 का होता है। इस तरह पैरेललोग्राम में क्या होता है, वो भी रेक्टेंगल टाइप बनती है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी लेकिन उनका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि एडिंग बाउंड्री। तो बाउंड्री जो आपके पास आ रही है, अगर हम सारी बाउंड्री को ऐड करते हैं तो दैट इज़ नोन एज द पेरीमीटर। कोई भी फिगर का आप पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं, आइदर दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, उसकी जितनी भी बाउंड्री होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है, सबको क्या कर देते हैं बेटा, ऐड करते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए अब सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात समझ लें। देखिए हमने कहा कि ये रेक्टेंगल है, इसमें तीन ट्रायंगल की जो साइड उसने तो दे दी है रेक्टेंगल की, लेकिन जो फोर्थ साइड है वो गिवन नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पे आपने समझना है, अगर फोर्थ साइड गिवन नहीं है तो इसका मतलब है जो लेंथ यही है वो उसको भी हम वहीं लिख लेते हैं। ये भी बेटा क्या है, 2x - 3 है। क्लियर होगी बात ये कि क्योंकि रेक्टेंगल है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पेरीमीटर का मतलब है एडिंग द बाउंड्री, हमने चारों साइड को ऐड करना है। हाँ जी, कैसे मैं इसे तरतीब से लिख रहा हूँ, स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या लिख रहा हूँ जी बेटा, 3x - y प्लस 2x - 3 प्लस 2x + y प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 120। अब देखेंगे, अब एक लेंथ मैंने ये लिखी है बेटा, एक लेंथ ये लिखी है, एक ये लिखी है और ये लिखी है। मतलब हमने चारों लेंथ को जब हम साल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो पेरीमीटर का वैसे फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो हम लिखते हैं, वैसे आपको आना चाहिए 2 × लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ। ठीक है जी, ये भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देखिएगा बेटा, ये 3x है, ये 2x है, ये 2x है और ये भी 2x है। तो x की टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी आपके पास, 3 + 2, आपका जो ऐड अगर हम करते हैं 5 + 4 9, तो दैट इज़ 9x। उसके बाद देखिए बेटा, ये माइनस आपके पास वो आ रहा है, -y आ रहा है, ये +y आ रहा है, तो -y + y से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। उसके बाद देखिए नंबर्स में, अब नंबर्स में हमारे पास -3 है, इधर से भी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये बन गया -6 लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस उसको, तो दैट इज़ 120।
क्लियर है कि बात। अब ये बहुत आसान सी एक क्वेश्चन बन गई है। अब बेटा क्या करेंगे, 6 को अगर हम उस साइड पे ले जाए तो 9x इज इक्वल टू 120 प्लस 6, 9x इज इक्वल टू 126। ठीक हो गया। अब जिस समय वर्किंग में कर रहा होता हूँ तो अगर आप कॉपी पे भी इस तरह नोट कर दें क्लास वर्क में भी, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि कैसे हमने वर्किंग की थी। हाँ जी, अब बेटा इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 9 1 आर 9, ठीक है, 3 इधर जाएगा, बचेगा 36, 9 4 आर 36। अब x की वैल्यू तो बेटा आपके पास क्या आ गई है, 14। लेकिन अब ये देखें, जब हम साइमल्टेनियस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो ही क्वेश्चन होती है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगी है, और क्योंकि हमने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। अब जो दूसरी क्वेश्चन है वो हम कैसे निकालेंगे, देखें। अब दूसरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। तो हम यूँ करते हैं, जो साइड्स हमें गिवन थी हम उनको अप्लाई करते हैं। मैं लिख रहा हूँ नाउ जो अपोजिट साइड्स है जो आपको ऑलरेडी दी हुई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसे लिख सकते हैं गिवन दैट, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी ही उसने बता दिया है कि दिस वन इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। हाँ जी, अब हम इस क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। अब देखिए बेटा, x वाले को इधर ले जाते हैं ताकि वो x के साथ मैच हो जाएगी, और y को इधर करते हैं। क्या करेंगे बेटा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू वाई इधर है, एक माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का y हो जाएगा। क्लियर हो के बाद ये, उसके बाद देखिएगा दैट विल बी 1x इज इक्वल टू 2y, 1x इज इक्वल टू 2y। अब हमने x की वैल्यू बेटा क्या निकाली थी, 14। अगर हम x की वैल्यू को 14 को इधर पुट कर देते हैं तो दैट विल बी 2y। क्लियर होगी बात ये। अब y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 14 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब फिर वही बात कि क्वेश्चन में उसने अभी ये नहीं कहा था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। इसका मतलब है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो हमारा फार्मूला होता है, मैं अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट ड्राइव हो जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द क्वेश्चन इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ लिख सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ की फॉर्म में ना लेंथ दी हुई है ना विड्थ दी हुई है। तो पहले हम यूँ कर लेते हैं कि इसकी बेटा लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे x हमारे पास बेटा 14 है, y हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। तो x की अगर हम वैल्यू 14 पुट करते हैं तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा जी, 28 माइनस 3 25 सेंटीमीटर, ये बन गई लेंथ। आप समझते जाइएगा प्लीज़। अब मैं डायग्राम पे ही बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डायग्राम वो बनी हुई है साइड पे, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप इसको अलग सेपरेट भी बना सकते हैं। इधर बेटा x को पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, 14, 14 2 आर 28, 20 में शहर है क्या कि रेक्टेंगल आ रही है, तो अपोजिट साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। जब इधर पुट करेंगे x की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ रही है, 14, और माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। जब हम 14 को अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42। 42 में से अगर हम इसको, ठीक है जी, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 20, आपके पास क्या आएगा, 35 हो गया। अब आप देखिएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ, एक लेंथ आपके पास 25 आ रही है, विड्थ आपके पास 35 आ रही है। एक को लेंथ रख लेंगे, एक को विड्थ रखेंगे, तो लेंथ हमारे पास 35 टाइम्स 25। अब अपने में इसको जस्ट क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर अगर आपके पास है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पेपर ऐसा आ जाता है कि कैलकुलेटर के बगैर है तो वहाँ पे आप कैलकुलेटर के बगैर उसको करेंगे। ठीक है जी, वो मैं आपको कैलकुलेटर वाले प्लीज़ कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 बचेगा बेटा, 5 0 15 और 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो आंसर इज़ 875 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये बेटा इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलें जी, थैंक यू। आपके पास 10 आ रहा है, द फिगर ऑफ रोम्बस विद द साइड्स इज इंडिकेटेड एज इंडिकेटेड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। देखिए बेटा प्लीज, इसमें हमारे रोम्बस आपके पास क्वाड्रिलेटरल है विच है ऑल 4 इक्वल साइड्स। ठीक है, एक और फिगर भी होती है जिसकी साइड्स क्या होती है, द फिगर शोज अ रोम्बस with the sides as indicated, find the perimeter of the figure। ठीक है, अब इसमें so this one is a rhombus। ठीक है, अब rhombus क्या होता है बेटा आपके पास, quadrilateral which have all 4 sides।
हमें बात कर रहे थे कि हमारे पास एक और भी साइड है, एक पॉलीहेड्रल है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो है स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में हर एंगल 90 का होता है, कि सारी साइड भी इक्वल होते हैं और उसका हर एंगल क्या होता है 90 का। लेकिन रोम्बस में ये होता है कि आपके पास सारी साइड तो इक्वल है लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल। रोम्बस के जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपके पास क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही, हम बस एक एडिशनल एक बात कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बेटा क्या है, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अब पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री वाल एट ए बाउंड्री। यहाँ पर भी ये मतलब रहेगा तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ऐड द बाउंड्री, मतलब हमने चारों लेंथ को ऐड करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम चारों लेंथ को ऐड करना है तो हमारे पास इस वक्त x और y की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ये सवाल और जो क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे इक्विलेटरल की बात हो रही है तो इक्वल साइड। रोम्बस में मैंने कहा है कि चारों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल। अब आपके उसने 3 साइड आपको दी हुई है, हम इन 3 साइड के हिसाब से इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको यूं लिख रहा हूँ कि गिवन दैट, आप इसको लिखते जाइएगा क्योंकि नई चीज इसमें नहीं है समझाने वाली, सिंपल आपने क्वेश्चन गिवन दैट कि 2x plus y plus 1 is equal to x minus y is equal to 3x minus y minus 2 over। अब मैंने क्या किया, इसको लेके जहाँ पे उसको 3 लाइन उसने दी हुई है हमने इस तीनों को इक्वल रख दिया क्योंकि तीनों ही साइड सेम है। क्लियर होगी बात नहीं? अब हमने इससे करने क्या जा रहे हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। अब हम क्या करें बेटा, देखिएगा ये बन जाएगा 2x plus y plus 1 is equal to x minus y, x minus y is equal to 3x minus y minus 2 upon 2। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया बेटा, दो इक्वेशन। अब यही आपको इक्वेशन से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं। अब हम इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है वो आगे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने। अब बेटा कैसे करेंगे, देखिए अब आपके पास ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है माइनस वाई। अगर हम y को उधर ले जाते हैं ये सब को तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, देखिए 2x plus y plus 1, ये वैल्यू जब उधर जाएंगी तो क्या बनेगा माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल टू 0। मतलब सारी वैल्यू को उस साइड में लिखेंगे। अब हमारे पास क्या होगा 2x माइनस x क्या बन जाएगा बेटा 1x हो जाएगा। ऊपर देखिए ये प्लस का y है बेटा और नेक्स्ट मेरा ये भी क्या है प्लस का y है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2y। उधर देखिएगा आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिए इसको अरेंज इस सेंस में कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड होगा। जब ये 2 डिवाइड होगा तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट विल बी 2 into x minus y is equal to 3x minus y minus, हाँ जी 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2x minus 2y is equal to 3x minus y minus 4। अब हम क्या करें कि अगर हम इस सारी वैल्यूज को उसी साइड पे ले जाए, उसी साइड पे ले जाए तो हमारे पास x की और y की वैल्यूज हमारे पास आती हैं, तो क्या बन जाएगा 2x minus 2y, ये जगह बेटा यह जगह माइनस 3x प्लस y और प्लस 2 इज इक्वल टू। अब जिस तरह हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं या फिर साइन हम यूज कर रहे हैं तो क्लास में या क्लास वर्क करते हुए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका आपकी एक वर्किंग होगी। अब देखिए इसको मजीद हम सिंपलीफाई करें, देखिए ये 2x है बेटा और ये क्या है जी माइनस 3x, क्या आंसर आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस 2y है और ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा प्लस का y, क्या आंसर आएगा माइनस y। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है इज इक्वल टू 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2, क्लियर होगी बात। अब अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा x की वैल्यू आ गई है और दूसरी जगह पे हमारे पास क्या आ रही है y की वैल्यू। तो उसके आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कोएफिशिएंट आपके पास एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है इधर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके नीचे माइनस x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, प्लीज को जरा देख लीजिएगा मैं क्या आपको समझ आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो ये प्लस x से माइनस x बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 2y माइनस y दैट विल बी प्लस का y और प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू बेटा क्या माइनस 3 माइनस, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है माइनस 3। बट वी हैव टू नाउ
फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल, ताकि हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, ताकि हम उसकी पूरी लेंथ निकाल सकें। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें, कि हम यूँ कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ yn। तो हम अगर इसको पानी क्वेश्चन जो हमने ये बनाई थी सपोज, इस पे अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। हाँ थोड़ा x हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन 2y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, x -3 प्लस 6 minus 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x is equal to x minus 5 is equal to 0। The value of x is equal to 5। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, लेकिन क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर मतलब अगर हमें लेंथ चाहिए, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ प्लीज, अब मैं डायग्राम में ही इसको अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सारी लेंथ आ जाए। लेकिन इसमें होगा क्या, जो एक लेंथ होगी वही सारी लेंथ है, रोबस है, रोबस में सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल। अब बेटा देखिएगा x की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -3 आ रही है। तो क्या करेंगे देखिएगा, x हमारे पास 5 है, इस पे पुट कर रहा हूं, x बेटा हमारे पास आ रही है 5 और y की वैल्यू आ रही है -3। तो -3 का मतलब पहले से -3, तो y + 3, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ क्या आ गई बेटा 8 आ, मतलब कि इसकी लेंथ क्या आ गई बेटा 8 आ। अगर आप दूसरे में पुट करेंगे प्लीज, आप क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, अगर ये 8 आई है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए 8 होनी। तो हम चेक करें जरा, देखिएगा अगर हम इसमें मैं दोबारा पुट करूं, देखिए 2 हो गया बेटा, x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 प्लस 1, 5 टू द 10 - 3 7 + 1 8, ये भी 8 आ गया। लेकिन क्वेश्चन आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस का मतलब है यहाँ पे 8 एक साइड आ रही है और ऐसी 4 साइड्स हैं, इसका मतलब है ओवरऑल आपके पास 32 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक हो गया, यानी एक लेंथ अगर आपके पास 8 आ रही है तो चारों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब आपके पास जो इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी दैट विल बी 32 सेंटीमीटर।